साल था 326 ईसा पूर्व। एक 30 साल का जवान योद्धा, मैसेडोनिया का राजा, जिसने विशाल फारस साम्राज्य को पूरी तरह राख कर दिया था, अब कठिन हिंदुकुश पर्वतों को पार करके भारत की पवित्र भूमि पर कदम रख चुका था। उसका नाम था सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, और उसके सामने था पौरव साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा, जिसने उसे पहली बार उसके अभियान में गहरी चुनौती दी और घुटनों पर लाने की कोशिश की, राजा पोरस। स्थान था झेलम नदी, प्राचीन नाम हाइडेस्पिस। मौसम था भयंकर मानसून का, नदी उफान पर थी। पोरस की सेना में थे 200 युद्ध हाथी, 30,000 पैदल सैनिक और 300 रथ। सिकंदर की सेना 50,000 से ज्यादा थी, लेकिन 10,000 मील लंबी थकान भरी यात्रा से पूरी तरह थकी हुई। सिकंदर ने उफनती नदी को देखा और सोचा, ये पार करना नामुमकिन लगता है। पोरस ने नदी के दूसरी तरफ मजबूत हाथियों की लाइन लगा रखी थी, जिससे एक भी मैसेडोनियन सैनिक किनारे तक पहुंचने का सपना नहीं देख सकता था। फिर सिकंदर ने वो चाल चली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। रात के घने अंधेरे में, भयंकर बारिश और थंडरस्टॉर्म के कवर में, उसने अपनी सेना को 27 किलोमीटर ऊपर नदी पर ले जाकर एक सुनसान जगह से गुप्त रूप से पार कर लिया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकली, पोरस को अचानक पता चला कि सिकंदर उसकी पीठ के पीछे आ गया है। युद्ध शुरू हो गया। मैसेडोनियन फालैंक्स की लंबी सरिसा भालों ने युद्ध हाथियों को गहरा घायल कर दिया। घायल हाथी पागल होकर अपनी ही पोरस की सेना को कुचलने लगे। राजा पोरस अपने 40 फीट ऊंचे विशाल हाथी पर सवार होकर बार बार हमले बोल रहा था। उसका कवच सैकड़ों तीरों से छलनी हो चुका था, लेकिन वो निर्भीक होकर लड़ता रहा। आखिरकार पोरस गंभीर रूप से घायल होकर हाथी से गिर पड़ा। सिकंदर के सैनिक उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन सिकंदर ने हाथ उठाकर रोका और कहा, रुको। वो खुद अपने घोड़े से उतरा और घायल पोरस के पास पहुंचा। सिकंदर ने पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा व्यवहार चाहिए? पोरस ने बिना झुके गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर पोरस की इस राजसी गरिमा और साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पोरस को उसका पूरा राज्य लौटा दिया, बल्कि उसके साम्राज्य को और भी विस्तार दे दिया। और पहली बार सिकंदर की थकी हुई सेना ने विद्रोह किया, बस अब और आगे नहीं। सिकंदर के सैनिक भारत की गहराई में और आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गंगा घाटी के शक्तिशाली नंदा साम्राज्य की अफवाहें सुनी थी। सिकंदर को हाइफेसिस यानी 20 नदी के किनारे आंसू बहाते हुए वापस लौटना पड़ा। इतिहास की किताबों में लिखा है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि झेलम नदी के मैदानों में सिकंदर पहली बार नैतिक रूप से हार गया था। और यही वो ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने सिकंदर महान के अजय विजय अभियान को हमेशा के लिए रोक दिया। राजा पोरस भारत का वो शेर जिसने सिकंदर को झुकना सिखाया। जय हिंद।